प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक तक पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। बारिश का अलर्ट जरूर है, लेकिन राहत की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि अगले 3 दिन तक लू का प्रकोप जारी रहेगा और उसके बाद भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली है। बता दें कि दिल्ली में पारा 44.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। तेज धूप, झुलसा देने वाली हवाएं और खाली पड़ी सड़कें, ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश के कई शहरों की हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात और भी खराब है। लखनऊ में तापमान 42.9 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो पटना में स्कूलों का समय बदलना पड़ा है। बता दें कि देहरादून में तो 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। आइए अब देश के अलग अलग शहरों से लोगों ने क्या बताया है वो आपको सुनाते हैं। गर्मी तो गोरखपुर में बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी से बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी से बचाव के लिए बच्चों को धूप में ढक करके लाएं और हाइड्रेट रहने के लिए गन्ने का रस है, पानी है, ग्लूकॉन-डी वगैरह, इन सब का भी जो है सेवन करने से थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी। गर्मी तो अभी देखिए ये 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों को सुबह में तो ठीक है, फिर 12 बजे छुट्टी हो रही है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है कि प्रॉब्लम बच्चों की वजह आप देख सकते हैं कि अभी मैं लोगों को नारियल पानी पिला रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और प्यास भी बच्चों को लग रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा बदलाव होना चाहिए टाइमिंग में भी स्कूल के, और थोड़ा कुछ इस टाइप का इशू जो हो रहा है उसको जो है सॉल्व करने के लिए प्रशासन को भी जो है कुछ कदम उठाना चाहिए। जोधपुर में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, जो समय से पहले पड़ रही है। अभी लगभग तापमान 42 डिग्री है और जिला कलेक्टर ने 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल जो है 11:30 बजे तक की है, उसके बाद छुट्टी करनी है। और एडवाइजरी जारी की है कि ये 12 से 4 के बीच में सड़कों पर नहीं निकले। यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बचाव के लिए लोगों को मुंह ढक के निकलना और पूरा तरल पदार्थ लेना, ऐसी एडवाइस जारी की है। इतनी धूप हो रही है कि बच्चों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक मास्क के बिना, लाइक कुछ पहने बिना आप आ ही नहीं सकते, स्कूटी वगैरह पे कैसे भी नहीं आ सकते आप। और अच्छा है कि यहाँ पर गोले वाले भैया खड़े हैं, क्योंकि कुछ ठंडा या फिर कुछ इस गर्मी में पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइक बच्चों को ऐसे चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं और कुल मिला के बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। घर से निकलते वक्त स्कार्फ लेना पड़ता है, सारे ऐसे करना पड़ता है जिसमें गर्मी में और हालत खराब होती है, बट करे क्या, बिना कुछ करे आया भी नहीं जाता बाहर। प्रशासन को आप कहना चाहेंगे कि समय का बदलाव किया जाए, जिस तरीके से हाँ, कॉलेज के टाइमिंग का बदलाव किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो बच्चे दूर से हम गांव से आते हैं तो उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है अभी ट्रैवल करना, बस वगैरह मिलना। यही कहना चाहूंगी। गर्मी का असर अब जन जीवन पर साफ दिखने लगा है। दोपहर होते होते बाजार खाली हो जाते हैं और लोग जरूरी काम के बिना घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है और कई जगहों पर बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। चतरा में तापमान 43 डिग्री पार पहुंच चुका है और कई बच्चे चक्कर और थकावट की शिकायत के बाद अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। हम लोग के निकलना मुश्किल हो रहा है, तो बच्चा लोग कैसे स्कूल जाएगा। बच्चे लोग स्कूल जाने के क्रम में इतना बीमार पड़ जा रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चतरा जिला वासियों से अनुरोध है कि आज का समय ऐसा चल रहा है कि टेम्परेचर जो है 41 डिग्री तक कल तक हुआ था, तो अपना दिन में दोपहर में निकालने के समय पानी का अपना साथ में रखें, सर को तौलिए से ढक के रखें और कोशिश करें कि दोपहर में समय में बाहर ना निकलें। मैं चतरा वासियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी निकलें तो खाना भरपेट खा के निकलें और लू से बचने का हर संभव प्रयास करें। अब बात करते हैं मौसम के ताज़ा अपडेट के बारे में। तो बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है।
तो वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बारिश के बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान, यूपी और मध्य भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का असर जारी रह सकता है। राजस्थान, यूपी और मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी गर्मी अपने चरम पर है। रायपुर और बिलासपुर में तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। देखिए, अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत की, तो हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 से 4 दिनों तक जो है तापमान में कुछ बहुत खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, जिसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव कंडीशंस जो है वो रह सकती हैं। साथ साथ वार्म नाइट यानी गर्म रात्रि की चेतावनी भी इन 2 दिनों के लिए रह सकती है पंजाब, हरियाणा में। इसके साथ साथ जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, नॉर्थ राजस्थान का भाग है, वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशंस रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान हीट वेव कंडीशंस रह सकती हैं। तो कुल मिला के देखें तो जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत का क्षेत्र है, जैसे मध्य प्रदेश, विदर्भा, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस जो है वो उड़ीसा में, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार आदि में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 2 दिन बाद से वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक स्पेल शुरू होने वाला है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि उसमें हवा गति काफ़ी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिसको देखते हुए जो अधिकतम तापमान है उसमें फिर वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव जैसी कंडीशन से जो ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा राहत महसूस होगी। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवर भी इससे बेहाल नजर आ रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर के चिड़ियाघर में शेर और बाघों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है और कूलर तक लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हीट वेव एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर पानी की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों की साफ सलाह है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और सर को ढक कर रखें। यानी कि साफ हो चुका है कि बारिश भले ही दस्तक दे सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।